मसला ये है कि कोई इसमें दो राय नहीं कि बलूचिस्तान के लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं हैं। जहाँ वो मौके तुर्बत के लोगों के पास नहीं है, वहाँ पर वो झलमक्सी के लोगों के पास भी नहीं है, वहाँ पर वो बारखान के लोगों के पास भी नहीं है, वहाँ पर वो सोबतपुर के लोगों के पास भी नहीं है, सो एंड सो ऑन, लुरलाई के लोगों के पास भी नहीं है। अब ये एक जी बिल्कुल वो सबसे बुरा हाल है उनका। तो गुजारिश ये है कि जनाब स्पीकर, ये कानून साज असम्बली है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड गपशप होती है। फर्ज करें कि जनरल सरफराज को अल्लाह करवट करवट जनरल नसीब करे, उन्होंने अगर एक गैर कानूनी काम किया था तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी एक गैर कानूनी काम किया था, फिर उसको एडमिट कर लें कि जी वो उसका गैर कानूनी काम भी ठीक था, उसका भी ठीक था। तो कहने का मतलब है कि हम गैर कानूनी काम को कम से कम असम्बली में डिबेट नहीं कर सकते। दुनिया हमारे सब सुन रही है, हम समझते हैं बलूचिस्तान के मारूजी हालात को। आप हमसे आके मौलाना साहब से मेरी इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशंस होती हैं, डॉक्टर साहब से होती है, हम इस पर एक अलहदा से पार्लियामेंटेरियंस बैठ जाते हैं और इस पर कोई सोच विचार करते हैं। कानून साज असम्बली में गैर कानूनी बातें करना, ये ट्रेड बलूचिस्तान के लोगों की मजबूरी को समझते हुए आप 100 दफ़ा कहें, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक इट इज़ नॉट अ ट्रेड। ये बात आपकी दुरुस्त है और ये कानून साज असम्बली में हम बैठे हुए हैं, हमें पूरी दुनिया सुन रही है, तो हम अलहदा में बैठ के ये बात करेंगे। बिल्कुल बलूचिस्तान के मारूजी हालात को देखेंगे। स्पेशल मैयज़ लेने पड़ते हैं जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। आज बलूचिस्तान में एक सीरियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ये आलम है कि जिस तरह सरदार साहब ने कहा, एक डिवीज़न में 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जाते हैं पिछले 2 महीनों में। इसी तरह कहाँ कौन सा बलूचिस्तान का ज़िला है जहाँ पर अमन है? ऐसी सूरत में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल मेयर्स लिए जाते हैं। अगर ये स्पेशल मेयर इसलिए थे कि हमने एक टोकन सिस्टम दे दिया, तो ये टोकन सिस्टम पे डेराबुक्टी के लोगों का हक क्यों नहीं है? इस टोकन सिस्टम पे बाकी ये जो लोग बैठे हुए इनका हक क्यों नहीं है? तो ये सिर्फ बॉर्डरिंग एरिया के लोग क्यों ये टोकन एंजॉय करते हैं? और मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% सहमत हूँ कि इसके बड़े बेनिफिशरीज जो हैं वो बेचारा ज़म्बाद वाला नहीं है, इसके बड़े बेनिफिशरीज और लोग हैं, और वो बड़े बेनिफिशरीज के नाम बहुत जल्द आपके साथ शेयर हो जाएंगे कौन लोग हैं। अरबों डॉलर्स का, हम फेडरल गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। आप वो पैसों का, आप उन पैसों का जो नुकसान कर रहे हैं उससे अच्छा वो दे दें बॉर्डरिंग एरियाज। आप बेस्ट की सूरत में देना चाहते हैं, आप अखुवत की सूरत में जो हमारा प्रोग्राम आया है नौजवानों का, बेरोजगारी का खात्मा, क्या सरकार मशीनरी है रोजगार मुहैया कर रही है? सरकार ने क्या किया? आपकी हुकूमत ने पहली दफ़ा हम करने जा रहे हैं कि हम 30,000 नौजवानों को स्किल्ड, 18 तारीख को हमारा उसका इनाग्रेशन प्रोग्राम है। इनिशियल स्टेजेस में हमारे 2500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं स्किल्ड होकर यूरोप में और गल्फ में, वो वहाँ पर जाएंगे, रेमिटेंसेस का बायस बनेंगे। तो रोज़गार के लिए सरकार ने कोई मौके पैदा करने होते हैं। स्मगलिंग जो है, तो स्मगलिंग कोई रोज़गार का मौका नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तुर्बत के वो लोग जो ज़िम्बाद चलाते, क्या फ्यूचर है? हम अपने नौजवान को ये फ्यूचर दे रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद एक ज़िम्बाद गाड़ी में बैठे और वो एक किस्म का बम होता है हाईवे पे चलते हुए, जहाँ वो किसी के साथ उसका कोलेशन हो गया तो उधर जाकर वो फटेगा और उसकी लाश तक नहीं पहचानी जाती। इज दिस द फ्यूचर? ये फ्यूचर नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार का मौका देना है। अखुवत के साथ हमने प्रोग्राम किया, उसमें सबसे बड़ा फोकस हमारा जो है 14 अगस्त को हमने साइन किया, वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है कि हम अपने नौजवान को रोजगार के मौके देंगे, हम उसको प्रोग्राम देंगे कि आप अपना बिजनेस का प्रोग्राम हमारे साथ शेयर करें, हम आपको बिला सूद कर्जे देंगे, आप बिजनेस करें, आप उस ट्रेड को लीगल कर लें। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि मैं अकेले में तमाम दोस्तों के साथ बैठेंगे, कानून साज असम्बली में गैर कानूनी बातें करना और सीनियर लोगों से करना इंतहाई नामुनासिब है। रिबटल नहीं करना है, इस इशू को यहीं छोड़ दें। हम अकेले बैठेंगे, कोई रास्ता ढूंढेंगे, अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।